आप नाथने का मतलब समझते हैं। एक नाम है मनोज कुमार अग्रवाल। इन्होंने सारे कोयला माफियाओं को ऐसा नाथा जैसे उग्र बैल को नाथा जाता है। जो काम ईडी नहीं कर पाई, जो काम सीबीआई की धनबाद यूनिट नहीं कर पाई, एसएसपी साहब नहीं कर पाए, सीजीएसटी की टीम नहीं कर पाई, वो काम बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कर दिया। अवैध कोयला कारोबार पर पूरी तरह से नकेल कस दिया। लेकिन यहाँ ईमानदारी की कीमत भी कई बार बहुत भारी रही है। सवाल आज का है, क्या कोयला चोरी और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्ती करने वाले एक अधिकारी की जान पर फिर खतरा मंडरा रहा है? बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट से अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। दावा है कि कोयला चोरी पर रोक लगाने के बाद कथित तौर पर कोयला माफिया उन्हें निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वर्तमान से करीब 4 दशक पीछे जाना होगा, क्योंकि बीसीसीएल से जुड़े अधिकारियों पर हमले और हत्याओं का धनबाद एक पुराना इतिहास देख चुका है। पहला मामला 27 अप्रैल 1982। नाम था एसटी दास। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के ऑडिट असिस्टेंट थे और बीसीसीएल के ऑडिट से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि दास बीसीसीएल के एक एरिया के कैश अकाउंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। धनबाद के भौली इलाके में रेलवे ट्रैक के पास उनका शव मिला। यह मामला इतना गंभीर था कि इसका मुद्दा संसद में भी गूंजा। एक अधिकारी जो खातों की पड़ताल करने निकला था, वह वापस लौटकर कभी नहीं आ पाया। दूसरा मामला 13 नवंबर 1995। अब नाम था डीएन प्रसाद। वे बीसीसीएल के डिप्टी पर्सनल मैनेजर थे। हथियारबंद लोगों ने उन्हें उनकी जीप से बाहर खींच लिया और उनकी हत्या कर दी। यह घटना उस दौर के धनबाद के कोयला माफिया के प्रभाव और हिंसा के संदर्भ में दर्ज हुई। यानी कहानी सिर्फ कोयले की नहीं थी, कहानी उस ताकत की थी जो कोयले के कारोबार से जुड़ी हुई थी। तीसरा मामला फिर आया 8 सितंबर 2001। इस बार निशाने पर थे मदन सिंह, बीसीसीएल के इंजीनियर और सीजुआ माइन से जुड़े अधिकारी। चिरागोड़ा स्थित उनके आवास पर 2 हमलावर पहुंचे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 3 अलग अलग तारीखें, 3 नाम और बीसीसीएल से जुड़े अधिकारियों पर हिंसा की एक भयावह पृष्ठभूमि। लेकिन अब सवाल है, क्या 2026 में उसी इतिहास की परछाई फिर दिखाई दे रही है? गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया। सीएमडी की ओर से बताया गया कि उन्हें अपनी जान पर खतरे का अंदेशा है। आशंका जताई गई कि बीसीसीएल में कोयला चोरी पर रोक लगाने के बाद कथित तौर पर कोयला माफिया उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई एक बातचीत से। बताया गया कि सीआईएसएफ के एक जवान ने यात्रा के दौरान एक ऑटो में सवार 2 लोगों की बातचीत सुनी। कथित तौर पर बातचीत में सीएमडी को नुकसान पहुंचाने और उनकी हत्या की साजिश से जुड़ी बातें सामने आई। यही जानकारी बाद में सीएमडी की सुरक्षा का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने की एक वजह बनी। लेकिन हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम सवाल पूछा, अगर सीएमडी को ऐसी साजिश की जानकारी मिली थी तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन या बीसीसीएल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ को क्यों नहीं दी गई? जवाब में बताया गया कि उस समय मामले की सूचना पुलिस या सीआईएसएफ को नहीं दी गई थी। अब यही सवाल इस पूरी कहानी को और पेचीदा बनाता है। क्या ऑटो में हुई बातचीत वास्तव में किसी साजिश का संकेत था? क्या सीआईएसएफ जवान ने जो सुना उसका कोई ठोस आधार था, या फिर यह सिर्फ एक ऐसी सूचना थी जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है? इन सवालों का जवाब अब पुलिस की जांच में मिलना है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद धनबाद पुलिस ने बीसीसीएल सीएमडी के आवास और कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने सराय ढेला थाना पुलिस को पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सीएमडी को कथित धमकी से जुड़ी सूचना कितनी विश्वसनीय है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।